अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ में एक नई इंटरेस्टिंग हॉरर किस्से के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको हमेशा की तरह मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये जो वाक़या आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपको सुन के बहुत ही मज़ा भी आएगा और हो सकता है डर भी लगे थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि जब मैंने ये वाक़या सुना था या मेरे बहन भाइयों ने, जितने भी लोगों ने ये वाक़या पहले सुना है, वो वाक़ई डर जाते थे कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो इस वीडियो को बताने से पहले, सुनाने से पहले, इस कहानी को या किस्से को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर दूँ। ये जो वाक़या है इसमें छलावे को देखा गया था और छलावा क्या होता है, जो हमें बताया गया वो ये होता है कि छलावा जो जिन्नात के बच्चे होते हैं ना, उनको कहा जाता है छलावा। तो वो मुख्तलिफ शक्लों में आ जाते हैं, वो इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन बस वो डराते हैं, अपनी तरफ से वो खेलते हैं इंसानों के साथ, उनको डरा के उनको शायद मज़ा आता है, जो भी उनका एक प्रोसीजर होगा वो अल्लाह बेहतर जाने क्या है क्या नहीं। बाकी मैंने कहा ये क्लियर कर दूँ कि छलावे होते क्या हैं, जो मुझे पता था मैंने वो आपको बता दिया है। अब ये वाक़या मेरे साथ तो पेश नहीं आया, मेरी मदर के साथ आया था। वो बताती थी कि जब उनकी शादी होने वाली थी ना, शादी से पहले जब पाकिस्तान में जैसे आपको पता होगा मंगनी होती है, उसके बाद दिन पड़ते हैं, फिर दिन पड़ने के बाद एक प्रॉपर डेट होती है, उसके बाद ही शादी जो है वो हो जाती है। तो उनके ना दिन पड़े हुए थे। तो ये वाक़या जो है ये सेम उसी घर का है, फ्री गेट वाले घर का, जो मैंने आपको पहले बताया था अपनी पहली वीडियो के अंदर। तो हुआ कुछ यूँ कि घर के, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि 3 फ्लोर थे। जो सबसे ऊपर वाला 3rd फ्लोर था, उसके ऊपर एक ही रूम था जो कि स्टोर टाइप बनाया हुआ था, और उसके अंदर ना सारे बिस्तर वगैरह जो है वो घर के रखे होते थे। कि सर्दियों के दिन होते थे तो मतलब सर्दियाँ, गर्मियाँ, सारे दिन के लिए जो मतलब ये सारा साल जो बिस्तर उधर ही पड़े रहते थे। और रोज़ मेरी एक आंटी होती थी और मेरी मम्मा, जो जिनकी बारियाँ होती थी कि वो उन्होंने ना ऊपर से वो बिस्तर ला के नीचे सबको सर्व करने या सोने के लिए जो सारा अरेंजमेंट करते हैं वो। तो उस दिन जिस दिन ये वाक़या पेश आया, बारी थी मेरी मम्मा की। अब मेरी मम्मा बताती हैं कि रात का जब वक़्त होता था ना, मगरिब के बाद का, तो वैसे भी ऊपर जाते वक़्त जो है वो डर लगता होता था। तो मम्मा अकेले भी जा रही थी, क्यों, और सबने मना भी किया हुआ था कि तुम्हारे दिन पड़े हुए हैं, तुमने नहीं जाना। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब दिन पड़ जाए तो फिर ऐसी-वैसी चीज़ें जो है वो बंदे को डराती ही हैं। तो मम्मा ने ना, मेरे 2 कज़न थे, छोटे से बच्चे ही थे अभी, तारिक और नवीन, उनको कहा कि तुम लोग है ना मेरे साथ आ जाओ, ऊपर से बिस्तर लेके आने हैं और नीचे लेके आएँगे, फिर इकट्ठे चलो मेरे साथ ताकि मुझे डर ना लगे। तो वो साथ चले गए कि ठीक है जी आंटी, हम आपके साथ चलते हैं। अब ऊपर चले गए और जाने के बाद आपको पता होगा जब बिस्तर पड़े रहे सारा मतलब 24 घंटे के पड़े रहने के बाद या कुछ घंटे पड़े रहने के बाद वो ठंडे हो जाते हैं ना, तो मौसम ऐसे ठंडा मीठा सा ही मौसम था, इतनी कोई सर्दी भी नहीं थी ना इतनी गर्मी थी। तो मम्मा ने कहा जी बिस्तर पड़े हुए हैं चारपाई के ऊपर, और ठंडे-ठंडे जैसे फ़ील होते हैं ना, बंदा ऊपर लेट जाता है। मैं तो अक्सर लेट जाता हूँ जब बिस्तर वगैरह पड़े हो ना, तो वो ठंडे-ठंडे लग रहे होते हैं और उसके ऊपर बंदा लेट जाता है ऐसे ही जाके ना सारे बिस्तरों के ऊपर, तो वो बड़ा अच्छा-सा फ़ील आता है। तो मम्मा कहती मैं भी है ना ऐसे ही उनके ऊपर जाके ना ऐसे लेट गई, कि वो ठंडे-ठंडे लग रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अचानक मैंने ना सोचा, मैंने कहा यार कहीं ऊपर छिपकली ना हो छत के ऊपर जो मेरे ऊपर गिर जाए, और बड़ा डरती थी मम्मा उनसे। तो ना मम्मा ने कहा अपने वो भतीजे जो थे उनको कि ना लाइट तो ज़रा जलाओ ताकि मैं देखूँ ऊपर कोई चीज़ तो नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई ना, तो मेरी मम्मा की नज़र ऊपर पड़ी, तो ऊपर जो गार्डर लगा होता है ना, गार्डर के ऊपर ना एक छोटी-सी मखलूक बताती है, कहती है कि इतनी सी है ना कोई चीज़ थी, उसका छोटा-सा सर था, छोटा-सा उसका धड़ था, छोटे-छोटे उसके पाँव, उसके बाजू और छोटे-छोटे उसके हाथ, बिल्कुल सेम जैसे इंसान होता है ना, लेकिन वो इतनी सी चीज़ थी। और उसकी मोटी-मोटी, इतनी मोटी-मोटी आँखें थी, और छोटे से सर के ऊपर वो बड़ी है ना अजीब-सी लग रही थी और बड़ा ही खौफ़नाक सा लुक जो है वो दे रही थी। तो ना मम्मा कहती मैंने जब उसे देखा ना, मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या चीज़ है। तो मेरी सारी आंटियाँ, मेरे मामू और हमारी भी स्टेट जो है वो यही है कि इस तरह का कोई भी सीन हमारे सामने आ जाए ना, तो 1-2 मिनट के लिए जो है वो, या हमारे हवास जो है वो ही बाका हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि अब हमने आगे करना क्या है। हत्ता की आवाज़ भी नहीं निकल रही होती और चला भी नहीं जाता, हाथ पाँव से जान जो है वो निकल जाती है। तो सेम वो सीन था, वो कहती मेरे साथ, वो मुझे पता ही नहीं कि मैं किस जगह पे हूँ, मैंने बाहर कैसे जाना है।
आवाज़ किसी को कैसे मारनी, सारा कुछ मैं भूल गई। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अब क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मम्मा कहती मैं ना वो जो चीज़ थी ना, मम्मा कहती मैं जैसे लेटी हुई थी ना ऐसे बिस्तर के ऊपर, मैं ना ऊपर से नीचे मैं गिर गई। मैंने खुद को कोशिश की कि मैं गिरा दूँ नीचे की तरफ, है ना, तो ताकि ये चीज़ ना मुझ पे हमला ना कर दे। तो कहते हैं कि ना मैं जैसे ही मैं नीचे गिरी हूँ तो रींग रींग के है ना मैं बाहर तक आई हूँ, और बच्चे थे छोटे थे वो तो भाग के नीचे चले गए। उन्होंने किसी को बताया भी ना कि क्या है क्या नहीं, बस मम्मा ने चीखें मारी और वो डर के भाग के बाहर चले गए। उन्हें नहीं पता था कोई चीज़ है या नहीं है। मम्मा कहती कि मैं जैसे ही बाहर आई ना तो उस चीज़ ने ना गार्डन से छलांग मारी बिस्तर के ऊपर, बिस्तरों से उसने नीचे छलांग मार दी, और जैसे ही वो नीचे आया ना तो मेरे पीछे पीछे कहती चलने लग गया। और मैं रींग रींग के बड़ी मुश्किल से जाऊँ, मेरी आवाज़ ना निकले। तो ऐसे करते कराते रहती मुझे 2-4 मिनट जो वो लग ही गए। बड़ी मुश्किल से मैं ना सीढ़ियों तक पहुँच गई। अब बिल्कुल सीढ़ियों के सामने नीचे ना वॉशरूम था। नीचे जाएगा तो बिल्कुल सीढ़ियों से उतरते हुए सामने वॉशरूम था, और फिर साइड पे जो दूसरा एरिया स्टार्ट हो जाता था, जो रेजिडेंशियल एरिया था घर का, तो जहाँ पे सारे रहते थे। तो कहती है कि ना मैं ऊपर उधर आके ना मैं तकरीबन बेहोश ही होने वाली थी। मैंने ना वो दीवार थी जो सीढ़ियों की, उसको ना ज़ोर-ज़ोर से ऐसे ना बजाया। तो जैसे मैंने बजाया उसके बाद से ना जो वॉशरूम में पता नहीं मामू थे, मेरी खाला थी कोई, तो वो थे, उन्होंने देखा तो ना मम्मा उधर बेहोश होके नीचे गिर गई। तो उन्होंने जल्दी-जल्दी आके ऊपर पकड़ा। तो मम्मा कहती मैं बेहोश होते-होते ना जब मैंने वो बजाया ना वो दीवार को, तो वो चीज़ ना कबूतर बन के या पता नहीं कोई कौवा बन के कोई चीज़ बन के ना वो उड़ गया। उसने अपनी शक्ल जो वो चेंज की और वो उड़ गया। तो बड़ा मम्मा डर गई और बेहोश हो गई। ऊपर फिर आए मेरे नाना अब्बू, मेरे मामू वगैरह सारे, उनको फिर नीचे लेके गए। तो मम्मा को तकरीबन 5-7 दिन तक वो बुखार रहा था। नाना अब्बू ने फिर दम किया उनको, और उन पे काफ़ी 2-4 दिन दम होता रहा। तो उनका जो डर था वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म, उनका जो बुखार चढ़ गया इतना तेज़ वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म होता रहा। तो फिर मम्मा को बड़ी सख्ती से नाना अब्बू ने मना किया था कि ये मखलूक़ात होती हैं और ये डराती भी होती हैं। जब दिन पड़ जाए इंसान के तो उनके साथ अक्सर ही ये मामला जो है वो होते होंगे। और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स में भी कोई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ या जिन्होंने इस तरह के वाक़यात सुने होंगे कि किसी के दिन पड़े हों और उसके साथ इस तरह के वाक़यात हो जाएँ। तो ये था वो वाक़या जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँगा, आपको अच्छा लगेगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट जैसे मैंने पहले स्टार्ट में वीडियो पे की थी, उसी रिक्वेस्ट को मैं दोबारा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।